आओ हम अपने ही जीवन की कुछ उन खास आदतों को रूबरू करते हैं। अभी तो आपको मैं पूछूंगा, भाई साहब आप में कोई गलत आदत है? आप नहीं बाप जी, मैं बिल्कुल टनाटन हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अमुक घर में पैदा हुआ हूँ, अमुक वंश में पैदा हुआ हूँ, अमुक कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं तो बाप जी मेरे तो सवाल ही नहीं है। पर अब जब मैं धीरे धीरे राज खोलूंगा ना, एक एक पर्दा हटाऊंगा ना, तो आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, बाप जी सही कहते थे, अपन में भी ये चीज तो है। हमारे प्यारे भाई बहनों, अगर आप गॉड बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या बन जाए? गॉड बन जाए तो अच्छी बात है, पर इतनी कोशिश किए बिना जिंदगी मत छोड़ना। भगवान मैं गॉड बन जाऊं तो अच्छी बात है, पर गॉड ना भी बन जाऊं तो गुड जरूर बन जाऊं। बस क्या बन जाऊं? क्या बन जाऊं? गुड जरूर बन जाऊं। बच्चों को कहते हैं गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। केवल गुड बॉय तक जिंदगी नहीं चलेगी, गुड मैन भी बनना पड़ेगा। गॉड बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर गॉड न भी बन पाए तो कम से कम गुड तो बन जाए। किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? जो व्यक्ति अपने माइनस पॉइंट को पहचान चुका है, यही उसके जीवन का प्लस पॉइंट है। जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर जीत गया, वो जीवन की बाजी जीत गया। किसी भी इंसान की पहली आदत, आओ कमर सीधी कर लो, काम की बातें बता रहा हूं, सीधी अंदर उतर जाए, कहीं इधर उधर फिसल ना जाए। सुनने में तो सुना है भाई कि जाका पड़िया स्वभाव जैसा जासी जीव सू, सुनियो नहीं? जाका पड़िया स्वभाव जासी जीव सू, नीम न मीठो होई सींचो गुड़ घी सू। पर मैं बता दूं, ये युग परिवर्तन का युग है। जब राजा का बेटा राजा बने ये संभव नहीं है, और गरीब का बेटा जीवन भर गरीब बना रहे ये भी नहीं है, तो फिर हमारे जीवन की गलत आदतें जीवन भर हमसे जुड़ी रहे। हमारे गलत स्वभाव, गलत नेचर, आदतें दो तरह की होती है। कुछ हमारे भीतर से प्रकट होती है, कुछ बाहर के निमित्तों से आती है। आज मैं दोनों पे चर्चा कर रहा हूं। पहली चर्चा जो हमारे भीतर की आदतें होती है, जो बाहर के निमित्तों से नहीं आती, हमारी अपनी कमियां और कमजोरियां होती है, जिनके कारण हम आदतों के शिकार बने रहते हैं। और आदमी के जीवन की पहली बुरी आदत होती है, वो है दूसरों की कमियां निकालने की आदत। बोल लो मुंह से, बदलनी है। एक एक आदत को बदलना भी हमें। इस नेगेटिव आदत को अब हम पॉजिटिव बनाएंगे। हमारी ऊर्जा नेगेटिव काम में जा रही थी, इसलिए ऊर्जा गिर रही थी, कोई परिणाम नहीं आ रहा था, हम जिंदगी में ऊंचाई को हासिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारा विल पावर गलत दिशा में जा रहा था। अब उसे मोड़ेंगे, और अगर सही दिशा में चली गई तो हम ऊंचाइयों को हासिल कर लेंगे। हमारी पहली बुरी और गंदी आदत है, और वह है दूसरों की कमियां निकालने की आदत। एक बार ईमानदारी से अपने आप को टटोलो, क्या थोड़ा बहुत अपन लोग इस आदत के शिकार हैं या नहीं है? है ना? है थोड़ी बहुत, किसी में ज्यादा किसी में कम। हमें जब भी नजर आती है, हमें दूसरों की। अच्छा ऊपर देखो, इस पंडाल का रंग कैसा है? वाइट। छोड़ो भाई, ये मेरे चदरिया है ना, इसका रंग कैसा है बताओ तो? काली, पीली, नीली, गुलाबी या सफेद? मैं आपको कैसे बताऊं? अब ये पंडाल के मालिक यहां बैठे नहीं हैं, बाकी उनसे हां भरवा लूं, मैं एक चमत्कार कर सकता हूं, जबरदस्त। कहो तो अभी करूं, इस पूरी छत को काली कर सकता हूं। सफेद बंधा है ना, देखो ऊपर, सफेद गोल्डन, सफेद गोल्डन, सफेद गोल्डन, यही कलर है ना। आप चमत्कार कर सकते हैं। जैसे ये स्पीकर का रंग काला है ना, ये पूरी छत वैसे काली हो जाएगी। कर दूं चमत्कार? कर दूं? और वो टेंट वाला चल जाएगा, उसका जवाबदार कौन है? वो कहेगा इनकी पुताई करो महाराज, मैंने इसलिए थोड़ी पंडाल बनाया था। वो धर्मेश जी अभी मुझे से भिड़ने आ जाएंगे, बाप जी मेरा पंडाल आपने पूरा खराब कर दिया। पर मैं सोचा हूं कर ही दूं, ताकि आपकी जीवन दृष्टि बदल जाए। और चमत्कार ये करते हैं, आओ हम इस पूरी छत को अभी काला किया हुआ देखते हैं। और काला देखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, एक काला चश्मा आप जैसे ही पहनेंगे, पूरी छत आपको काली नजर आएगी। आओ, इस छत को अगर उजली देखनी है और जीवन में दूसरों की अच्छाइयां देखनी है, तो अपने कमियां देखने के काले चश्मे को हटाइए। ये जो कमियां देखने का काला चश्मा हमने लगा रखा है ना, इस चश्मे को हटाइए। चलो इस आदत को हम पॉजिटिव बनाते हैं। अब सोचो, ये नेगेटिव आदत है कि पॉजिटिव? दूसरों की कमियां देखना अच्छी आदत है कि बुरी? इससे हमारा कर्म बंधन होता है या कर्म करते हैं? पक्की बात। इससे हमारा मन कलुषित होता है या प्रकाशित होता है?
इससे हम ऊंचाइयों को छूते हैं या जमीन पे गिरते हैं? समझ में आ गई पक्की बात? तो आओ हम इस नेगेटिव आदत को पॉजिटिविटी में लाते हैं। अब आप बुद्धि लगाओ, अगर हम दूसरों की कमियां देखते हैं, बुरी आदत है, आदत तो हम रखेंगे, आदत छोड़ने वाली नहीं है, इसको बदलेंगे, इसको सुधारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सुधारेंगे, परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन क्या है? फ्रेम तो हमारा वही रहेगा, केवल कांच बदल लेंगे। अब तक जो काला कांच लगा था, इसको सफेद पारदर्शी कांच लगा लेंगे और परिवर्तन ही आएगा। कमियां देखने की आदत को बदलते हैं। बुद्धि लगाओ, इसका परिवर्तन क्या हो सकता है? दूसरों की बोलो बोलो बोलो, अपना मुंह खोलो, कमर सीधी करो, पहले कमर सीधी करो, अपना मुंह खोलिए और अपने मुंह से बोलिए परिवर्तन। ये जीने की कला की जो 55 दिन की प्रवचनमाला है, ये परिवर्तन की कला है। ये परिवर्तन के लिए, जीवन परिवर्तन के लिए, जीवन रूपांतरण के लिए है। और अगर जीवन रूपांतरण के लिए है तो पहली कला बदलो। चलो सभी बोलेंगे, कमियां देखने की हमारी जो बुरी आदत है, इसे हमें अच्छी आदत बनाना है। क्या देखना है? क्या देखने आज से? आप मुझे बताओ कौन सी वाली आदत अच्छी है? पहले वे लोग हाथ खड़ा करो जिनको लगता है कमियां देखना अच्छी आदत है। हाथ खड़ा करो जिनको लगता है दूसरों की कमियां देखना बहुत अच्छी बात है। कोई एक, कोई एक, कोई एक, कोई एक, ये 3-4 हजार में से कोई एक हाथ, कमियां देखने की आदत नहीं। अच्छा, अब वे लोग हाथ खड़ा करो जिनको लगता है अच्छाइयां देखना अच्छी बात है। शाबाश इंडिया। तो मैं क्या बेवजह इतनी देर बोल रहा हूं क्या, जब आपको पहले से ही पता है कि कमियां देखना बुरी बात है और अच्छाइयां देखना अच्छी बात है, तो मैं फालतू ही अपना गला खराब कर रहा हूं बोल बोल के? आप तो पहले से ही ज्ञानी हो। उठाओ अपने हाथ। कमियां देखने की आदत क्रॉस करना है कि टिक करना है जिंदगी में? तो उठाओ अपना हाथ, चलाओ, क्रॉस करो। कमियां देखने की आदत क्रॉस, कमियां देखने की आदत क्रॉस, कमियां देखने की आदत डिलीट करता हूं, कमियां देखने की आदत क्रॉस करता हूं। तो नई आदत डालते हैं जीवन में, टिक करेंगे। क्या? अच्छाइयां देखने की आदत आज से मैं डालूंगा, टिक करो। विशेषताएं देखने की आदत डालूंगा, टिक करो। मैं विशेषताएं दूसरों की देखूंगा, टिक करो। याद रखना, जो दूसरों की कमियां देखता है वो हो सकता है दुनिया की भाषा में कमीन कहलाता हो, पर जो दूसरों की विशेषताएं देखता है वो दुनिया में विशिष्ट आदमी कहलाता है। इसलिए आज से हम कभी किसी की कमी नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? दूसरों की विशेषता देखेंगे। कमियां आप में भी है, समझ लेना। जब जब किसी की कमी आपको नजर आए ना, तो एक बात ध्यान रखना, कमियां आप में भी है। बोल लो, कमियां आप में भी है। बोल लो, कमियां हम में भी है और जबान दूसरों के पास भी है। बस इतना ध्यान रखना। जब जब आप किसी पर टिप्पणी करें, मेरे भाई, आप कहीं भी गए हैं, मंदिर गए हैं, उपाश्रय में गए हैं, घर पर गए हैं, किसी के खाने में गए हैं, भोजन में गए हैं, अगर हो सके तो 4 मीठे बोल बोल दो। रास्ते में कोई आपको पूछता है, और भाई साहब खाना खा के आ गए? ब्याह शादी में खाना खा के आए, 20 आइटम खा के आए, घर में तो वही लौकी की सब्जी और रोटियां तोड़ रहे थे, और आप वहां पर क्या खा के? 20 आइटम खा के आए। और बाहर आके किसी ने पूछा, और भाई साहब खाना खाया? ठीक है यार, कोई खास समझो तो कोई नहीं आया, गोता खाने आ गया। उस गरीब आदमी ने 5 साल तक अचार से रोटी खाई थी, तब आपकी थाली में पनीर की सब्जी आई थी। कैसे बताऊं आपको? उसने 5 साल तक अचार से रोटियां खाई थी ना, तब आपकी थाली में क्या आई थी? क्या आई थी? क्या आई थी? हैं? पनीर की सब्जी आई थी। सौगंध लो आज से, कहीं पर भी भोजन करने के बाद, कहीं पर भी सेवा लेने के बाद, कहीं से भी जुड़ने के बाद, वहाँ के लिए जब भी बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। किसी मंदिर में गए हैं, थानक में गए हैं, उपाश्रय में गए हैं, सत्संग स्थल पर गए हैं, जो वहाँ के ट्रस्टी लोग हैं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अरे वो अपनी दुकान में जाके बैठते ना तो हर घंटे के 2000 रुपये कमाते, पर वो अपना 2000 रुपया घंटा छोड़ करके यहाँ आकर बैठकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और तय है, दुनिया में वो आदमी कभी नहीं गिरता जो चलता नहीं है, गिरता वही है जो चलता है। जो करता है उसी से कमी रह सकती है, जो करता ही नहीं है। मेरे भाई, अगर आप समाज की सबसे बड़ी कोई सेवा कर सकते हैं तो जरूर करो। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी सेवा सौंपता हूं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ना कोई जाना है, ना आना है, ना सहयोग करना है, ना दान करना है, ना डोनेशन। जो आपकी इच्छा हो करो, मत करो, पर एक सहयोग आज से अपनी ओर से करना शुरू कर दो। आप काम भले ही मत करो, मत करो,
किसने कहा? मत करो, बैठे रहो शांति से। आप समाज में जाके काम मत करो, पर आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी सेवा कर दो। जो काम कर रहे हैं उनकी उंगली करना बंद कर दो, बस। ये भी आपकी तरफ से बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। जो काम कर रहे हैं ना, उनके उंगली अगर आपने करनी बंद कर दी, ये आपकी तरफ से समाज की गई यादगार सेवा हो जाएगी। उंगली मत करो। उंगली का मतलब समझ गए ना? कमियां मत